हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। लगाते ही तुरंत ख़राब हो रहा है, या 10-15 मिनट आधा एक घंटे के बाद ख़राब हो रहा है, या हफ्ता 15 दिन महीने दिन के बाद अगर ख़राब हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, चाहे आप नए टेक्नीशियन हो या पुराने टेक्नीशियन हो, आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार क्यों ख़राब होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी शामिल किया है, आपके साथ शेयर किया है जो शायद अभी तक आपको मालूम ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पे नए या पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत कुछ इसमें नए नए हमने पॉइंट्स इसमें बताए हैं जो बिल्कुल सीक्रेट हैं, और किसी के साथ लोग ये जो पॉइंट्स हैं इनको या ये जो बातें हैं इनको शेयर नहीं करते, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो कारण है कि हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार क्यों ख़राब होता है, तो वो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो है वोल्टेज का। अगर हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो रहा है या लगाते ही ख़राब हो रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पावर सप्लाई से कितना आउटपुट वोल्टेज बन रहा है, ईएसटी सेक्शन को कितने वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है, इसको आपको चेक करना है। दोस्तों, सीआरटी टीवी में हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन को काम करने के लिए जो सप्लाई मिलता है वो 110 वोल्ट का है। 110 या 115 वोल्ट, आप इतना अगर वोल्टेज आ रहा है दोस्तों तो पावर सप्लाई से वोल्टेज ठीक आ रहा है और हॉरिजॉन्टल आउटपुट के ट्रांजिस्टर के लिए कोई ख़तरा नहीं है। अगर दोस्तों वोल्टेज ज़्यादा बन जाए 125 वोल्ट या 130 वोल्ट या उससे और अधिक वोल्टेज बने तो हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर दोस्तों बार बार ख़राब हो सकता है। तो इस वोल्टेज को आपको सही करना है। तो वोल्टेज को आपको सही करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, 110 वोल्ट डीसी की जगह पे ज़्यादा अगर वोल्टेज बन रहे हैं तो इसका फीडबैक का सर्किट में प्रॉब्लम होता है। तो फीडबैक का सर्किट आप देख सकते हो यहाँ पर, इतने जो कंपोनेंट्स हैं प्रीसेट वगैरह आप पहले सेट करके देख सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं फिक्स रजिस्टर लगा के। तो इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यहाँ का फीडबैक सर्किट में दोस्तों ट्रांजिस्टर और ये जो प्रीसेट है या फिर ऑटो कपलर इनमें से ज़्यादातर ख़राब हो सकते हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपका वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहा है तो सेकंड जो कारण है 110 वोल्ट आपका प्रॉपर बन रहा है, तो आपको क्या करना है, आपका जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर है लगाते ही तुरंत ख़राब हो जा रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है। तो दूसरा इसका कारण है दोस्तों, ये जो पीएफ देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है बूस्ट पीएफ है। ये जो पीएफ दो लगे हैं दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हो ये इनका नंबर है। तो ये जो पीएफ है ये अगर वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो उसके कारण भी आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर लगाते ही तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो नंबर है, इन पीएफ को आप चेंज कर सकते हो, इन दोनों पीएफ को आप चेंज कर दो, या फिर इस सिंगल पीएफ के वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, लेकिन आप दोनों पीएफ को चेंज कर दो। तो तीसरा कारण इसका होता है कि इसका ईएसटी ख़राब हो। अगर ईएसटी ख़राब हो दोस्तों तो भी इसका आउटपुट का ट्रांजिस्टर लगाते ही ख़राब हो जाता है, या फिर कुछ दिन चलने के बाद ख़राब हो जाता है। तो ये ईएसटी के कारण होता है दोस्तों। तो ईएसटी ख़राब है या नहीं, इसको पहचानने के लिए दोस्तों आपका अगर ईएसटी ख़राब है और आउटपुट आपका ट्रांजिस्टर लगा रहे हो तुरंत ख़राब हो रहा है, तो भी ईएसटी की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ दिन चलने के बाद टीवी नॉर्मल चलता है और फिर बीच में ख़राब हो जाता है। तो अगर आउटपुट का ट्रांजिस्टर दोस्तों शॉर्ट होगा तो उस समय ईएसटी से ची ची की आवाज़ आएगी, ची ची इस टाइप का आवाज़ आएगा, उसका साउंड कुछ अलग ही आएगा।
और आउटपुट का ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेगा। इस कंडीशन में दोस्तों ये 100% श्योर है कि आपका EST ख़राब है, तो EST को आप चेंज कीजिए। चौथा कारण ये है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो ये जो हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर दिया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांजिस्टर दिया गया है, जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर एक वोल्टेज पहुंचाता है, स्विचिंग पल्स पहुंचाता है, जिसको ड्राइव वोल्टेज हम बोलते हैं। यहाँ पर आधे वोल्ट के करीब यहाँ पर AC वोल्टेज मिलेगा। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पर ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। अगर आधे वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट AC में आ रहा है तो आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब होगा, तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का जो ड्राइव वोल्ट है वो ज़्यादा ना बने। अगर ये ज़्यादा वोल्टेज बनते हैं तो दोस्तों हो सकता है आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है, आपका ड्राइवर ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, या फिर आपका मेन IC भी ख़राब हो सकता है। इन तीनों कारण की वजह से यहाँ पर वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, इसको आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो दोस्तों। हॉरिजॉन्टल आउटपुट के ट्रांजिस्टर को आप बाहर निकाल दो या फिर इसके बेस को ओपन कर दो PCB से। उसके बाद वहाँ पर आप वोल्टेज चेक करो। अगर AC वोल्ट में अगर वहाँ पर आधा वोल्ट से कम आ रहा है तो आपका ये जो सर्किट है ड्राइवर सेक्शन वो बिल्कुल सही है। अगर ज़्यादा वोल्टेज बन रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर आपको वोल्टेज चेक करना है, DC वोल्ट। आपको DC वोल्ट कितना चेक करना है, देखिए यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए आधे वोल्ट से कम यहाँ पर DC वोल्ट आ रहा है, 0.35 वोल्ट आ रहा है। तो इतना वोल्ट आ रहा है यानी कि आधे वोल्ट से कम ही आ रहे हैं यहाँ पर बेस पर, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर। और ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर सप्लाई दोस्तों, ये जो ड्राइव वोल्ट है वो यहाँ से आता है मेन IC के हॉरिजॉन्टल आउटपुट, इस पॉइंट से आता है। यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर देखिए 1.9 वोल्ट यानी 2 वोल्ट के करीब यहाँ पर मिल रहा है। और ये वोल्टेज ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस तक पहुँचते पहुँचते ये 0.35 वोल्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे वोल्ट चलता है और ज़्यादा वोल्ट यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। अगर ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं तो उसका कारण हो सकता है कि IC शॉर्ट हो सकता है और भी कोई कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं, तो उसको आपको चेक कर लेना है। अगला जो कारण है दोस्तों वो है, अगर आपका ये जो 180 वोल्ट सप्लाई मिलता है दोस्तों, ये जाता है CRT बेस बोर्ड को। तो अगर CRT बेस बोर्ड में कहीं अगर शॉर्टिंग हो तो भी आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। CRT बेस बोर्ड में कहीं भी अगर शॉर्टिंग हो रहा हो दोस्तों तो उसका लोड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर पर पड़ेगा और वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ के जो ट्रांजिस्टर हैं या 180 वोल्ट सप्लाई लाइन में जो डायोड कैपेसिटर है, अगर उनमें अगर शॉर्टिंग हो तो भी ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। अगला जो कारण है दोस्तों वो है पिक्चर ट्यूब का शॉर्ट होना। पिक्चर ट्यूब कैथोड का अन्य किसी भी पिन के साथ या ग्राउंड के साथ अगर शॉर्टिंग हो रहा हो, या पिक्चर ट्यूब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो भी हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। कुछ दिन चलने के बाद ख़राब हो रहा है तो आप इसकी भी आप जांच कर लें कि पिक्चर ट्यूब बहुत ज़्यादा पुराना या बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि पिक्चर ट्यूब के वजह से भी हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो सकता है। अगला जो कारण है दोस्तों जिससे हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो सकता है वो है योक कॉइल। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो योक कॉइल है, अगर इनमें शॉर्टिंग हो तो आपका जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर है वो बार बार ख़राब हो सकता है, लगाते ही ख़राब हो सकता है। ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर ये योक कॉइल के ख़राब होने से भी हो सकता है। तो योक कॉइल की रीडिंग आपको चेक कर लेना है दोस्तों। वहाँ पर कम से कम 1 ओम से लेके 4, 5, 6 ओम्स तक की रीडिंग आनी ही चाहिए। अगर 0 ओम्स रीडिंग आ रहा है तो योक कॉइल शॉर्ट है। इससे आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर या तो तुरंत ख़राब हो सकता है या फिर कुछ देर चलने के बाद उसके जो
कुछ जो टर्न है वो आपस में शॉर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो सकता है। तो ये दोस्तों, अगर हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर अगर योक कॉइल की वजह से बार बार ख़राब हो रहा है तो इसको आपको चेक कर लेना चाहिए। अगला जो कारण है दोस्तों जिससे आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो सकता है, वो खुद वो ट्रांजिस्टर है। अगर वहाँ पर लोकल क्वालिटी का, बहुत घटिया क्वालिटी का अगर ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया हो तो भी वो बार बार ख़राब हो सकता है। तो जब भी आप ट्रांजिस्टर परचेज़ करें, अच्छी क्वालिटी का अच्छा ट्रांजिस्टर ही परचेज़ करें। अगला जो कारण है दोस्तों जिससे आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो सकता है, वो है सर्किट में या फिर हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन है वहाँ पर लूज कांटेक्ट होना या ड्राई सोल्डर होना। हॉरिजॉन्टल सेक्शन के कुछ पॉइंट्स जैसे कि EST के कुछ प्रिंट या हॉरिजॉन्टल आउटपुट के ट्रांजिस्टर के ट्रैक या फिर जो बूस्ट PF है उनके अगर प्रिंट या फिर उनके जो ट्रैक है अगर लूज कांटेक्ट हैं तो भी दोस्तों आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो सकता है या तुरंत लगाते ही ख़राब हो सकता है। तो आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन की ड्राई सोल्ड और लूज कांटेक्ट के लिए जांच करना है। अगला जो कारण है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर ये जो कारण है इसको अगर आप हल्के में लेते हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो है दोस्तों पिक्चर ट्यूब की अर्थिंग। अगर पिक्चर ट्यूब की अर्थिंग ठीक से नहीं है या लूज़ है या घटिया वायर से अर्थिंग की गई है तो दोस्तों इसका जो पिक्चर ट्यूब अगर अर्थ नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर तुरंत ही ख़राब हो सकता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका पिक्चर ट्यूब को ठीक तरह से अर्थ करना है, ग्राउंड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हम आपको ऐसे जो इसके कारण हो सकते हैं, आउटपुट के ट्रांजिस्टर को ख़राब होने के कारण हो सकते हैं, उसको और आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बताते हैं नेक्स्ट जो कारण है जिससे आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो सकता है। वो कारण है दोस्तों, अगर आपके टीवी में रिट्रेस लाइन आ रहा है, वाइट रिट्रेस लाइन आ रहा हो या रेड, ग्रीन या ब्लू किसी भी कलर का रिट्रेस लाइन आ रहा है, कुछ टीवी सेट्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जैसे बेस में CRT बेस बोर्ड का जो ट्रांजिस्टर है RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, इनमें अगर कोई शॉर्टिंग हो रहा है या ख़राबी हो रहा है तो उससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो स्क्रीन है उस पर रिट्रेस लाइन आ जाता है। तो ये रिट्रेस लाइन अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसका जो EST का स्क्रीन वोल्ट जो प्रीसेट है, प्रीसेट को घुमाकर इसका जो ब्राइटनेस है उसको आप कम कीजिए। चाहे वो वाइट रिट्रेस लाइन आ रहा हो तो इसकी ब्राइटनेस को आप कम कर दीजिए, स्क्रीन वोल्ट को कम कर दीजिए, या फिर RGB किसी भी रेड, ग्रीन, ब्लू कलर का रिट्रेस लाइन आ रहा है तो EST का जो प्रीसेट है दोस्तों यहाँ पर उसको आप कम कर दीजिए, स्क्रीन वोल्ट को कम कर दीजिए। अगर ज़्यादा स्क्रीन वोल्ट पर रहेगा, ज़्यादा ब्राइटनेस रहेगा तो आउटपुट का ट्रांजिस्टर तुरंत ही ख़राब हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला जो मेन कारण है दोस्तों ये हो सकता है आपके टीवी सेट में, आपका जो टीवी का किट है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो। दोस्तों टीवी सेट में धूल मिट्टी वगैरह पड़ता रहता है और नमी वहाँ पर पड़ता है, जिस कारण से हॉरिजॉन्टल आउटपुट के ट्रांजिस्टर के ट्रैक के पास शॉर्टिंग हो सकता है, या फिर EST में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चिपकने पर या हॉरिजॉन्टल आउटपुट के किसी भी कंपोनेंट्स में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हो और नमी की वजह से वहाँ पर शॉर्टिंग हो सकता है, स्पार्किंग हो सकता है, जिसकी वजह से आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, तुरंत ख़राब हो सकता है। तो ये भी इसका कारण है। इसलिए दोस्तों धूल मिट्टी को आप हटा दीजिए ब्लोअर वगैरह से और थिनर वगैरह से आप प्रिंट को साफ़ कर दीजिए। और एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों उनके जो पॉइंट्स हैं उन तीनों पॉइंट्स को आप वहाँ पर ग्लू गन की मदद से वहाँ पर ग्लू चिपका दीजिए, ताकि इन तीनों पॉइंट्स में, इन तीनों पिन्स में मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से यहाँ पर शॉर्टिंग ना हो और आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब ना हो। ये अक्सर दोस्तों बरसात के दिनों में ये शिकायत आता है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स पर, तीनों पिनों को आप
ग्लू गन की मदद से वहाँ पर उसको अच्छी तरह से ग्लू चिपका दीजिए, जहाँ पर नमी नहीं ठहरेगा और शॉर्टिंग नहीं होगा, आउटपुट का ट्रांजिस्टर आपका ख़राब नहीं होगा। तो अगला जो कारण है दोस्तों जिससे आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो सकता है, वो है EST से ओवर स्पार्किंग, यानी EST से ज़्यादा बूस्ट बनना, वोल्टेज बनना। तो दोस्तों अगर EST से बहुत ज़्यादा वोल्टेज बन रहा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पार्क बन रहा हो, तो भी आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये जो स्पार्क है, ये ज़्यादा स्पार्क बनने के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। उनमें से एक ये है कि इसका जो PF यहाँ पर लगे हैं, बूस्ट वाले जो PF हैं वो या फिर ज़्यादा नंबर के लग गए हों, या फिर उनकी वैल्यू शिफ्ट हो गई हो, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा वहाँ पर बूस्ट सप्लाई बन रहा है। तो आपको यहाँ पर जो PF लगे हैं, जो बूस्ट वाले PF हैं, जैसे यहाँ पर 912 का यहाँ PF लगा है तो उसको आपको 822 कर देना है, या फिर 822 लगा है तो 722 कर देना है। इस तरह से मतलब कम करके आपको देख लेना है, जिससे आपका EST से बहुत ज़्यादा जो वोल्टेज बन रहा है वो कम हो जाएगा। इसी कारण में दोस्तों एक और कारण ये होता है कि आपका जो EST का कैप वगैरह है वो लीकेज हो जाता है कहीं से, जिससे वहाँ पर स्पार्क होता है, पिक्चर ट्यूब के आसपास में स्पार्क होता है, जिससे दोस्तों आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर है वो भी ख़राब हो जाता है। और इसी में एक और पॉइंट ये है कि आपका केबल कहीं से या EST कहीं से भी स्पार्क हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों EST से ज़्यादा स्पार्क ना बने, ज़्यादा वोल्टेज ना बने, इसका आपको ध्यान रखना है, या फिर कहीं से केबल उसका लीकेज ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो कारण है हॉरिजॉन्टल आउटपुट के ट्रांजिस्टर को बार बार ख़राब होने का या तुरंत ख़राब होने का, वो है EST। अगर EST का लोकल क्वालिटी का, बहुत घटिया क्वालिटी का अगर वहाँ पर EST लगा है, तो दोस्तों आपका EST तो ख़राब होगा ही होगा, और आपके हॉरिजॉन्टल आउटपुट के ट्रांजिस्टर पर भी ज़्यादा लोड पड़ेगा, इसलिए आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर भी बार बार ख़राब हो सकता है। तो EST भी आप अच्छी क्वालिटी का ही लगाएं वहाँ पर। पिक्चर ट्यूब की ख़राबी की वजह से आउटपुट का ट्रांजिस्टर ख़राब होता है, ये तो हमने बता ही दिया दोस्तों, चाहे वो गन स्पार्क हो पिक्चर ट्यूब में, या फिर उसका फिलामेंट कैथोड आपस में शॉर्ट हो, या उसका कैथोड अन्य किसी ग्रिड के साथ शॉर्टिंग हो, उसकी वजह से भी आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब होता है। तो ये तो पिक्चर ट्यूब ख़राब होने के अंतर्गत में आता है। दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट के ट्रांजिस्टर को अगर हम हीट सिंक के साथ अच्छी तरह से टाइट ना करें, उसका स्क्रू अच्छी तरह से टाइट ना हो या ढीला हो, तो भी हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इतने कारण बताएं जिससे हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर या तो बार बार ख़राब हो सकता है या कुछ दिन चलने के बाद ख़राब हो सकता है। इसके अलावा भी कोई कारण हो अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए या पुराने जो भी हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।